हे एवरीवन, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या कि जैसे कि अगर हम लोग को कोई फॉर्मूला दे रखा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब किस किस तरीके से हम लोग वो स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है द फॉर्मूला दैट शोज हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, जो हम लोग को ये बताए कि किस तरीके से एटम्स जो है आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये मॉलिकुलर फार्मूला होगा C4H10, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है, ये मॉलिकुलर फार्मूला है। तो इसमें हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कार्बन किस तरीके से हाइड्रोजन से लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा उसमें हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि कार्बन, चारों कार्बन किस तरीके से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग को कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। तो इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया और इस कार्बन का, सेकेंड नंबर कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो गया कंप्लीट। इस तरीके से हम लोग बॉन्ड बनाते, इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया C4H10 का, ठीक है। ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को खोल के नहीं दिखाया, हाइड्रोजन को हम लोग बस ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो ये कंडेंस्ड या फिर एब्रीविएटेड फॉर्म है, ठीक है। और कैसे हम लोग शो कर सकते हैं, कार्बन स्केलेटन के फॉर्म में शो करते सकते हैं, सिर्फ इस तरीके से। अब अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रोजन हम लोग को समझ लेना है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन के साथ कुछ तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ 1 बॉन्ड दिख रहा है। तो इसके मतलब हम लोग को अपने आप समझ लेना है कि 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो सेकंड नंबर कार्बन है, ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी हम लोग अपने समझ जाएंगे कि 2 हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो कुछ रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, इन इसमें से कुछ रूल का यूज़ हम लोग कल का लेक्चर में ही हम लोग कुछ रूल का यूज़ कर लिए हैं हम लोग। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, हम लोग इससे पहले लेक्चर में सबसे लंबा कार्बन चेन चूज सिलेक्ट करना सीखे थे, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये वही रूल है कि हम लोग को सबसे लंबा कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आता है, जब एक्सेप्शन आएगा तो हम बता देंगे कि कब हम लोग एकदम लंबा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं चूज करते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप आता है तब वैसा एक्सेप्शन हम लोग को देखने मिल सकता है, ठीक है। तो वो जब आएगा तब देखेंगे। सबसे पहला रूल हम लोग कोशिश करेंगे नॉर्मल केस में कि सबसे लंबा हम लोग कार्बन चेन चूज करेंगे। तो यहाँ तो फर्स्ट नंबर तो ईजी है। सेकेंड नंबर में हम लोग कैसे चूज कर सकते थे, 1 2 3 4 यहाँ तक जा सकते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ 4 कार्बन बनेगा। लेकिन हम लोग को तो लॉन्गेस्ट बनाना है, तो हम लोग कैसे गए, हम लोग ऐसे गए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है। अब जो ब्रांच चेन है, जैसे ये जो ब्रांच निकला हुआ है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह देखते हैं, ठीक है। ये मिथाइल जो है, ठीक है, ये मिथाइल का ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, मिथाइल इथाइल जो भी है, ठीक है। अब जो नंबरिंग है, ठीक है, जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो हम लोग इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, जो अल्काइल ग्रुप या जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर पे आए, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दे रखा है कि देखो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग चूज तो कर लिए कि ये होगा लॉन्गेस्ट 5 कार्बन का। अब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 इधर जाएंगे या 1 2 3 4 5 इधर जाएंगे। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे देखो, ये जो पहला केस है इसमें नंबरिंग हम लोग इधर से इधर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड नंबर पोजीशन पे आ रहा है, और जो, और यहाँ पे इस केस में, सेकंड नंबर केस में जब हम लोग इधर से नंबरिंग करें इस साइड से, तो मिथाइल ग्रुप 4th नंबर पे आ रहा है। तो रूल के हिसाब से हम लोग को नंबरिंग उधर से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो मिनिमम नंबर पे आए। तो यहाँ पे ये सही होगा और ये गलत होगा। 2 मिथाइल, इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका रूट वर्ड क्या होगा, पेंट, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कल वाले लेक्चर में। अगर कल वाले लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे, 5 कार्बन का है लॉन्गेस्ट चेन, तो क्या होगा रूट वर्ड, पेंट, ठीक है।
डबल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट है नहीं, तो सफिक्स क्या होगा, एन, पेंटेन। और प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स हम लोग ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से पता करेंगे प्रीफिक्स। तो सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल, तो टू मिथाइल, टू मिथाइल ये हो गया इसका प्रीफिक्स। तो ये हो गया पूरा नाम, टू मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, द पोजिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजिशन एंड नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अभी जस्ट जो हम लोग किए वही बोल रहा है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं। ठीक है, ये जैसे हम लोग ये नाम लिख लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, ये हेप्टेन हुआ। यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 का है, 7 के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट होता है। सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हेप्टेन हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थर्ड नंबर कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, 2 कार्बन का है, तो ये क्या हो गया, इथाइल हुआ, तो 3 इथाइल हेप्टेन। ठीक है, अब इस यही स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 1 से लेकर 7 तक स्ट्रेट लाइन में और थर्ड नंबर पोजीशन पे इस तरीके से दिखा सकते, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा घुमा के बनाया हुआ है, लेकिन देखो दोनों का नाम सेम आ रहा है, 3 इथाइल हेप्टेन। अब फिफ्थ नंबर है कि अगर मल्टीपल अल्काइल ग्रुप होगा तो हम लोग पहले तो नंबर लिखेंगे, फिर उस जितना नंबर लिख रहे हैं उस हिसाब से डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए और पेंटा 5 के लिए यूज़ करेंगे। ये चीज़ भी हम लोग इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन नंबर 4। तो 2 नंबर सेकेंड नंबर कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2,2। ठीक है, दो सेकेंड पोजीशन पे ही दोनों है तो 2,2। अब मिथाइल लिखने से पहले हम लोग को डाई लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि 2 ठो मिथाइल ग्रुप है तो डाई लिखेंगे हम लोग, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे अब हम लोग डाई नहीं लिखेंगे, डाई ट्राई कब लिखते हैं, जब सेम ही ग्रुप बार बार प्रेजेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो मिथाइल ही 2 बार प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग 2,2 डाई मिथाइल लिखे थे। लेकिन यहाँ पे एक बार मिथाइल है एक बार इथाइल है, तो 2 मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेन लिखे। ठीक है, इन केस एनी फंक्शनल ग्रुप, 6 नंबर पॉइंट पढ़ रहे हैं, इन केस एनी फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द चेन then the carbon atoms are numbered in such a way that the functional group gets the smallest possible number। ठीक है, इससे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जब आ रहा था तो हम लोग ऐसे नंबरिंग कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मिनिमम नंबर पोजीशन पे हम लोग रखें। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ भी हम लोग वही करेंगे, कुछ ऐसे नंबरिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन पे आए। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर लिए। अब यहाँ अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें तो जो OH है फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो ये राइट है। लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग ऐसे करते हैं तो यहाँ पे 4th नंबर कार्बन से अटैच्ड हुआ दिख रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसका सही क्या हुआ, पेंट 2 ओल। ठीक है, अब हम लोग देखो पेंट, यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कैसे नाम लिखेंगे हम लोग, पेंट पहले रूट वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। अब देखो ई हटा के हम लोग, हम याद है ना हम लोग क्या करते हैं, ई हटाते हैं, पेंटेन से ई हटाएंगे और उसके जगह हम लोग 2 ओल लिखेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में। अच्छा, अब ये तो हम लोग सफिक्स लिखे, प्रीफिक्स कब लिखते हैं, प्रीफिक्स हम लोग सिर्फ 2 केस में लिखते हैं। एक तो या तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हुआ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप हुआ, जैसे कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, वो हम लोग आगे लिखते हैं, या फिर अगर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तब उसको हम लोग आगे लिखते हैं। उसके अलावा जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो एल्कोहल एल्डिहाइड, वो सब हम लोग ऐसे पीछे लिखते हैं। ठीक है, AN के बाद ई हटा देते हैं, फिर जो उसका पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप का उसको लिख के फिर उसका जो सिंबल जैसे अल्कोहल के लिए OL, तो वो ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रीफिक्स में सिर्फ क्या हम लोग लिखते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं, या फिर अगर कोई हेलोजन ग्रुप है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है देखो, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 कार्बन का लंबा सा चेन हम लोग को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नंबरिंग नहीं किया गया है। कैसे नंबरिंग किया गया है, यहाँ से कंसिडर किया गया है 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों किया गया, अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन मेन चेन में आता ही नहीं है ना, वो कार्बन मेन चेन में आता ही नहीं जो कार्बन सीधा फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग को उस कार्बन को कंसिडर करना ही होगा चेन में जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, इससे पहले जो एग्जांपल था इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि यहाँ जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन इस चेन में आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तो ये कार्बन जो OH से जुड़ा हुआ डायरेक्टली वो चेन में आ ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग नंबरिंग ऐसे नहीं किए हैं, हम लोग नंबरिंग इस तरीके से किए। ठीक है, तो 5 कार्बन का बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग सपोज ऐसे करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ सिर्फ 4 ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बन जो है कंसीडर हो जा रहा है, जो OH से जो कार्बन जुड़ा है यहाँ पे भी हम लोग को मिल जा रहा है और इधर भी मिल जा रहा है। लेकिन जब इधर जा रहे हैं तो 5 कार्बन का बन रहा है, इधर जा रहे हैं तो 4 कार्बन का, तो जो 5 बन रहा है लॉन्गेस्ट उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे, पेंट लिखेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN, फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1, 1 अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, फर्स्ट का अगर नहीं भी लिखते तो चलता है, लेकिन लिख देते हैं। ठीक है, तो पेंटेन 1 ऑल। अब यह देखो सेकंड नंबर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप है ये, कौन सा अल्काइल है, इथाइल है, क्योंकि 2 कार्बन का है। तो अभी हम यहाँ पे हम लोग पहले तो इसका पोजीशन लिखेंगे, कौन सा कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 इथाइल। बोले थे प्रीफिक्स हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए या फिर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसके लिए लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब 7th नंबर केस देखते हैं हम लोग। In case different types of substituents are attached to the chain, they are arranged and named alphabetically. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से यहाँ पे किए हैं, ध्यान से देखो। इन केस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू द चेन, दे आर अरेंज्ड एंड नेम्ड अल्फाबेटिकली। उसको हम लोग अरेंज जो है वो अल्फाबेटिकली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो B है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है और C बाद में आता है, तो हम लोग उस तरीके से नंबरिंग करेंगे और उस तरह से नेमिंग करेंगे। और ये दोनों क्या है, हेलोजन ग्रुप है, इसीलिए ये दोनों को हम लोग प्रीफिक्स फॉर्म में लिखे हैं, सफिक्स में नहीं लिखे हैं। तो इसका देखो रूट वर्ड क्या हुआ, हेक्स हुआ, और इसका सफिक्स क्या होगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ANE, हेक्सेन। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों हेलोजन है तो ये हम लोग इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, तो क्या प्रीफिक्स होगा, 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 क्लोरो। ठीक है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक काम करो, तुम लोग अपना बुक निकालो और एक बार खुद से नेम लिखने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर अगर कहीं पे फंसते हो तो फिर ये वीडियो को वो वाला नंबर के लिए देख लेना कि उसका नंबरिंग कैसे हुआ है। लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अगर कहीं समझ में नहीं आता तब समझ में आएगा कि मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसीलिए हम गड़बड़ कर रहे थे। ठीक है, तो बुक निकालो, आंसर को छुपाओ एक दूसरे बुक से और बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ किए, तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन का है, सफिक्स क्या होगा एन, और यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होगा, सेकंड नंबर कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ इसका नाम। अब यहाँ सेकंड नंबर पे ये तो अब हम लोग जानते हैं कैसे होगा, 2,3। अब ये दोनों सेम ग्रुप है तो हम लोग साथ में लिख सकते हैं 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर अलग अलग ग्रुप होता तो हम लोग साथ में नहीं लिखते हैं, लेकिन एक ही ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप ही है, तो हम लोग 2,3 डाई मिथाइल लिखेंगे, डाई लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा,
सॉरी PENT, फिर यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ANE, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग को नहीं दिख रहा है। अब प्रीफिक्स ऐड करना होगा हम लोग को, क्या 3 थर्ड नंबर पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, टोटल 6 का है तो हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन हो गया, और थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 कार्बन का चेन है तो हेप्टेन हो गया, और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर पोजीशन पे मिथाइल है तो 2,3 डाईमिथाइल हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ वैसा ही एग्जाम्पल है, थर्ड नंबर पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेन। फिर यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ रहा है। अब डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जो ये डबल बॉन्ड सेकंड नंबर कार्बन से भी जुड़ा है, थर्ड नंबर कार्बन से भी जुड़ा है, लेकिन हम लोग मिनिमम वाला को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। यहाँ पे अब हम लोग को डबल बॉन्ड दिख रहा है तो रूट वर्ड क्या होगा, पेंट होगा, 5 कार्बन का है, सेकंड नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 2 इन। प्रीफिक्स क्या होगा इसमें, प्रीफिक्स होगा यहाँ पे 3, थर्ड नंबर कार्बन से मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंट 2 इन इसका पूरा नाम हुआ। एक मिनट, ये 9 नंबर लगता है, 9 नंबर एग्जाम्पल मेरा स्क्रीनशॉट में नहीं आया है। अच्छा 9 नंबर देख लेना क्या है, 10 नंबर से देखते हैं, इसी तरह का होगा कुछ 9 नंबर भी। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिनिमम को हम लोग लेंगे तो पेंट 2 आइन हो गया। अभी 11 नंबर से देखो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे पहले तो हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे, रूट वर्ड क्या होगा, प्रॉप। ठीक है, सफिक्स क्या होगा, एन होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। प्रीफिक्स हम लोग कब लिखते हैं, एक तो अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा तब, या फिर अगर हेलोजन ग्रुप होगा तब। ये भी सफिक्स में ही लिखा जाएगा, मतलब रूट वर्ड के बाद, सफिक्स मतलब रूट वर्ड के बाद, और प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड से पहले। तो ये 2 ओन जो है सेकेंड नंबर कार्बन से कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ONE। ठीक है, जैसे एल्कोहल के लिए क्या लिखते थे, OL। ठीक है, और एल्डिहाइड के लिए AL लास्ट में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या रूट वर्ड हो गया, प्रॉप। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी है तो हम लोग ई हटा देंगे, प्रोपेन से ANE से हम लोग ये ई को हटाएंगे और 2 ओन उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ओन, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसीटोन। ठीक है, अब देखो कीटोन जो है, कीटोन का पहला मेंबर क्या हो सकता है, कीटोन का पहला मेंबर प्रोपेन 2 ओन ही हो सकता है, क्योंकि कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोग जैसे पढ़े थे ना कि अल्केन का पहला मेंबर क्या होता है, मीथेन होता है, लेकिन अल्कीन का क्या होता है, इथीन होता है। तो वैसे ही ये कीटोन का पहला मेंबर क्या होगा, एसीटोन होगा, कॉमन नेम बोले तो एसीटोन, और अगर IUPAC नेम के हिसाब से बोलेंगे तो प्रोपेन 2 ओन। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ये प्रीफिक्स में जाएगा क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप है, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा, पेंट, डबल बॉन्ड नहीं है। ये इस यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन जो जुड़ रहा है, ये पांचों कार्बन जो जुड़ रहा है वो डबल बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ रहा है, तो AN। फिर ये सेकंड नंबर पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है तो ये 2 ओन। ठीक है, प्रोपेन पेंटेन 2 ओन, और फिफ्थ नंबर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 5 क्लोरो पेंटेन 2 ओन। अब देखो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग इधर से क्यों नहीं किए, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन उसको हम लोग को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है क्लोरीन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नंबरिंग उधर से स्टार्ट किए, क्योंकि हम लोग को इसको जो कीटोन वाला ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर पे रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कार्बन का चेन आ रहा है तो रूट वर्ड हो गया प्रॉप। ये तीनों कार्बन जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन, फर्स्ट नंबर कार्बन से अल्कोहल है तो 1 ओल, और सेकंड नंबर कार्बन में मिथाइल है तो प्रीफिक्स में 2 मिथाइल हो गया। ये भी कुछ वैसा ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर देखो, यहाँ पे हम लोग देखो किस तरीके से नंबरिंग किए। यहाँ से स्टार्ट किए नंबरिंग और हम लोग ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे गए, ठीक है। और यहाँ पे ये नंबरिंग कैसे किया गया है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि OH जो है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन जो है मेन चेन में आया ही नहीं, तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। ये हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बॉक्स में भी ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, ठीक है। तो इसका नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, मेन कार्बन का चेन कितना हो गया 5 का, तो पेंट। ये पांचों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो AN1 ओल, क्योंकि अल्कोहल जो है वो फर्स्ट कार्बन से है। अब यहाँ पे जो मिथाइल है, देखो मिथाइल, ये मिथाइल जो है वो 4th नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है और इथाइल जो है वो 2nd नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से नाम लिखा हुआ है। नाम यहाँ पे 2 इथाइल 4 मिथाइल लिखा है, क्यों, अल्फाबेटिकली ABCDE पहले आता है, M बाद में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 मिथाइल 2 इथाइल नहीं लिखा है, 2 इथाइल 4 मिथाइल लिखा हुआ है, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। यहाँ पे मेन, अब देखो ये तुम्हारा COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है ये भी चेन में इंक्लूड होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे बच्चा लोग बहुत गड़बड़ करता है, ये कार्बन को इंक्लूड करता ही नहीं है, तो यहाँ पर गड़बड़ मत करना। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी इंक्लूड होता है चेन में। तो टोटल कितना हो गया, ब्यूट 4 कार्बन का बन गया। ब्यूट कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, इन चारों कार्बन में जो बॉन्ड बन रहा है वो डबल बॉन्ड के थ्रू नहीं बन रहा, तो ब्यूटेन। ई को हटाएंगे 1, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो यहाँ पे ओइक एसिड, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड इसका हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका रूट वर्ड क्या हो गया, इथ, क्योंकि 2 कार्बन का है, सफिक्स क्या होगा एन, और प्रीफिक्स क्या होगा इसका, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन से 2 क्लोरीन है तो 1 1, सेकेंड नंबर कार्बन से 2 क्लोरीन है तो 2 2, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 1 2 3 4, टोटल 4 क्लोरीन हो गया, तो टेट्रा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्लोरो, और उसके बाद फिर हम लोग इथेन लिख देंगे, ठीक है। इसका IUPAC नेम ये है 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर देख के हम लोग लिखे नाम। अब नाम, हाँ ये हम लोग क्या किए, स्ट्रक्चर से नाम लिखे। अब राइटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC नेम। अब IUPAC नेम देख के हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले रूट वर्ड, हम लोग रूट वर्ड देखेंगे कि क्या है रूट वर्ड, और उसके बाद फिर उतना कार्बन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल है 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। तो हम लोग सबसे पहले रूट वर्ड देखेंगे पेंट, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 कार्बन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 इन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो नंबरिंग कर देंगे, तो उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5, यहाँ देखो नंबरिंग किया हुआ है। अब यहाँ पे पेंट, उसका हम लोग रूट वर्ड, तो हम लोग रूट वर्ड सबसे पहले हम लोग देखें। अब हम लोग सफिक्स देखेंगे कि सफिक्स में क्या लिखा हुआ है, तो सफिक्स में देखो 2 इन लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से हम लोग सेकेंड नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेंट 2 इन हम लोग का बन गया। अब हम लोग प्रीफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स में 2 ब्रोमो लिखा हुआ है, यानी कि सेकेंड नंबर कार्बन से हम लोग ब्रोमीन को ऐड करेंगे। फिर क्या लिखा है 4 मिथाइल, तो 4th नंबर कार्बन से हम लोग मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जितना भी कार्बन का बॉन्ड बचा उसको हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन जो है, ये फर्स्ट नंबर कार्बन में 3 हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। सेकेंड नंबर कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो इसमें हम लोग कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। थर्ड नंबर कार्बन में 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड और ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। फोर्थ नंबर कार्बन जो है ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है। तो और ये 5th नंबर कार्बन
ये 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर हम लोग आइसोमर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अल्केन अल्कीन अल्काइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर हम लोग कंप्लीट होता है। ओके, बाय।